बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिपोर्टिंग सेक्शन में अभी हम लोग रिवील कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स। तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि हमारे पास रिपोर्टिंग की बहुत तवील लिस्ट है और हमारे पास बहुत रेंज है। हर लिहाज से हमने कोशिश की है कि अपनी रिपोर्टिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये आज हम नेशनल लेवल की जो रिपोर्ट्स हैं ये भी आपको ज़ाहिर बात है आपकी क्लोजिंग के लिए या आपकी मंथली स्टेटमेंट्स के लिए या आपकी फाइनेंशियल क्लोजिंग के लिए ये आपको इसको देख सकते हैं। इनसे आप फ़र्दर जो है अपनी मज़ीद जो है रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी बना सकते हैं और इनको रिव्यू के लिए या प्लानिंग मीटिंग के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेशनल समरी यानी कि नेशनल लेवल पे एक नेशनल समरी है। ये आप ये अकाउंट्स की समरीज़ हैं, उसके बाद फिर सेल्स की हैं, उसके बाद सेल्स और कलेक्शन की इकट्ठी रिपोर्ट्स हैं। तो ये 3 हम लोग सेगमेंट्स को आज कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले अकाउंट्स के हवाले से मैं नेशनल समरी का एक-एक करके आपको प्रीव्यू देता जा रहा हूँ। आप इसको चेक कर लें, यानी कि आपके ओवरऑल जो एरियाज़ हैं उसके हर यानी कि रीजन में और रीजन के अंदर अगर ज़ोन बनाया हुआ है तो ज़ोन और उसके अंदर पे उसके एरियाज़ में आपके जो भी ओपनिंग बैलेंसेस थे वो एक फाइनल यानी कि आपका जो एंड के ऊपर आपके बॉटम में आ रहा होता है, आपके एरिया का जो टोटल होता है, जिसमें आपका टोटल सप्लाईज़ या डेबिट उसको बोल रहे हैं या टोटल कलेक्शन या क्रेडिट जिसको कह सकते हैं और उसका बैलेंस। ये जो है, ये आपको यहाँ पे एक नेशनल समरी की रिपोर्ट है, नेशनल लेवल की, वो आपको शो हो जाएगी जिसके एंड के ऊपर पूरा नेशनल लेवल का एक टोटल भी आपको मिल सकता है। सेकंड वन है नेशनल समरी रिसीवेबल्स की ना। तो इसमें सिर्फ जो है ये उससे थोड़ा-सा डिफरेंट है रिपोर्ट कि इसमें सिर्फ रिसीवेबल्स की जो है आपको रिपोर्ट आएगी। अगर आपके इसी हेड्स में कुछ पेएबल्स हैं तो वो उसमें एक्सक्लूड कर देगा और आपको सिर्फ रिसीवेबल्स की नेशनल लेवल पे एक समरी आ जाएगी। नेशनल समरी सेकंड एक और यानी कि ना हवाले से जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ पे थोड़ा-सा आपने देखना है। तो आपके पास पहले ओपनिंग और सप्लाई और कलेक्शन और बैलेंस था। इसमें एक हेड का यानी कि ना इसमें जो है वो और ज़्यादा हमने ऐड किया है, वो है एडजस्टमेंट का कॉलम है। तो ये कॉलम में आपकी अगर इस किसी भी एरिया में किसी भी हवाले से कलेक्शन और सेल से हट के अगर कोई एडजस्टमेंट्स हुई हैं, कुछ एक्सपेंस की एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, कोई अ सेल ऑफ परचेज़ ऑफ एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, कोई क्रेडिट नोट्स हो सकते हैं, कोई डेबिट्स नोट्स हो सकते हैं। तो इस किस्म की सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं, जिसके साथ आपके कैश का या आपकी सेल्स का फ़िलहाल डायरेक्ट जो है कोई रिलेशन नहीं है, वो आपने एडजस्टमेंट के जो वाउचर्स होते हैं, नॉर्मली ये वाउचर्स हम लोग थ्रू जेडी या जनरल वाउचर के थ्रू हम लोग कॉस्टिंग जो करते हैं किसी भी एरिया में, तो उसको वो एडजस्टमेंट के कॉलम में आपको कैलकुलेट करके आप ये रिपोर्ट एक आपको दे दी जाएगी या आपको मिल सकती है, जिससे आपके पास एक अच्छा क्लियर व्यू आ सकता है। आप में अपनी फर्दर प्लानिंग के लिए या फर्दर उसके लिए डिस्कशन के लिए ये देते हैं हर एरिया में आपके पास करंट और रिसीवेबल्स के हवाले से पूरी डिटेल जो है आपके पास नेशनल लेवल की एक समरी आ रही है। और नेशनल लेवल पे एक समरी और भी हमारे पास है, वो यानी कि ना डिफरेंट एंगल में ज़ाहिर बात है वो कुछ डिटेल रिपोर्ट्स हैं, कुछ उनका उसमें कोई कॉलम की एडिशन है, किसी में वो है अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ऐड हुई है, उसमें है सेल्स टारगेट। अगर आप हमें अपनी कंपनी के सेल्स टारगेट्स जो मैंने आपको बताया था कि आप जब जब एरिया या ज़ोन बना रहे होते हैं, जब एरिया का आप कोर कर रहे होते हैं तो कोडिंग के अंदर हमने आपको बताया था कि वहाँ पे आप सेल्स का और बुकिंग का टारगेट्स जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपने सेल्स टारगेट्स और बुकिंग के टारगेट्स दिए होंगे, उसकी आपको प्रॉपरली एक रिपोर्ट ऐसी देगा कि टारगेट वर्सेस अचीवमेंट की रिपोर्ट, जिसमें अगर सेल्स थी तो सेल्स का टारगेट क्या था और आपकी अचीवमेंट क्या हुई है और उसकी जो है परसेंटेज भी आपको मिल सकती है कि इतने परसेंट आपने अपना टारगेट अचीव हुआ है। फिर नेक्स्ट में आपके पास कलेक्शन और कलेक्शन के बाद फिर उसी तरह बुकिंग का टारगेट और बुकिंग की अचीवमेंट, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट वाला कॉलम जो ऑलरेडी पहले भी था, उसके बाद फिर बैलेंस और फिर रिकवरी की भी परसेंटेज, यानी कि ओवरऑल यानी कि आपको अगर आप नेशनल लेवल पे किसी एरिया को या पूरे एरिया को या पूरे यहाँ का अपना जोन या रीजन को या इवन ओवरऑल नेशनल लेवल पे अगर आप कंपनी की पोजीशन देखना चाह रहे हैं कि आपकी रिकवरी की परसेंटेज क्या है, सेल्स की टारगेट वर्सेस अचीवमेंट क्या है, बुकिंग की टारगेट वर्सेस अचीवमेंट क्या है, तो उसके लिए ये आपको एक डिटेल और कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स यहाँ पे
ये हो सकती है नेशनल रिपोर्ट्स में नेशनल समरी 3 के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाएगा सेल्स टारगेट्स, ठीक है। तो ये हमने वही जैसे हमने पहले इनके आपको बताया था कि अगर आपने इन एरियाज़ में जब आप इनका एरियाज़ या ज़ोन बना रहे थे तो वहाँ पे ऑप्शन आती है आपके पास सेल्स टारगेट की। तो वहाँ पे अगर आपने सेल्स टारगेट लिखा होगा तो उसके अंदर फिर ये सेल्स टारगेट आपको उसका एक कंपैरिजन इस तरह भी दे देगा सेल्स टारगेट, और उसके बाद फिर क्रॉस सेल्स जो आपने की हैं और उसकी अचीवमेंट की परसेंटेज, ये आपको नेशनल लेवल पे और एरिया वाइज भी काफ़ी डिटेल से मिल सकती है। तो नेक्स्ट में यही यानी कि ना रिपोर्ट है, लेकिन इसमें हमने आपको एक एब्रीवेट करके लिख दिया सीजन सेल के हवाले से। सेल्स टारगेट जो अगर आप इसको सीजनल सेल रेट्स पे फ़र्ज़ करें आपने अगर कैलकुलेट करना हो तो फिर आपको ये सीजनल रेट्स पे जो विदाउट डिस्काउंट यानी कि ग्रॉस या इनवॉइस रेट जिसको हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर अगर आपने अपने टारगेट को बेस किया हुआ है तो उसकी भी अलग से एक रिपोर्ट जनरेट की हुई है और उसके मुताबिक उसकी अचीवमेंट भी आपको दिखाया जा सकते हैं। और सेम इसी तरह बुकिंग के टारगेट्स हैं, बुकिंग के टारगेट्स भी ऐसे ही आपको ये लिखा है, अगर आपने पोस्ट किए होंगे तो उस हिसाब से आपको, अगर जैसे अब यहाँ पे पोस्टिंग नहीं थी तो इस वजह से उसने उसकी कलेक्शन बुकिंग अगर लिखी होती तो बुकिंग और वर्सेस कलेक्शन फिर उसकी अचीवमेंट आपको दे देनी थी। अगर आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं या इसका डाटा अगर जिस तरह आप पुट करेंगे तो ज़ाहिर बात है उस तरह की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट में है एरिया समरी फेज़ वाइज़ जो है, ठीक है? इसमें आपके पास पॉलिसी की जो है ना वो पॉलिसी वाइज़ जो है एक-एक एरिया को हमने सेग्रीगेट करके और उसको स्प्लिट करके आपको दिखाया कि एक एरिया के अंदर जितनी भी डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंदर जो भी परचेज़ सेल हुई है यानी कि सप्लाईज़ या कलेक्शन हुई है या एडजस्टमेंट हुई है या उसका जो भी बैलेंस है, वो आपको स्कीम वाइज़ जो है वो भी एक एनालिसिस मिल सकता है। नेशनल में आ गया एक जो है ये बहुत अच्छी एक रिपोर्ट है डिटेल वाइज, इसने डीलर समरी रिपोर्ट ना, तो ओवरऑल नेशनल लेवल पे जितने आपके कस्टमर्स हैं जितने आपके डीलर्स हैं तो उनकी एक जो है आपको एक रिकॉर्ड मिल जाती है। तो वो भी मंथ वाइज आपको उसको देखा जा सकता है, पर इस एरिया में इस पार्टी ने आपको मंथ वाइज कलेक्शन किस तरह दी है उसकी आपको एक रिपोर्ट ये जनरेट करके दे सकता है। नेक्स्ट में आ जाएगा इसी तरह इसी रिपोर्ट को हम थोड़ा-सा और ज़्यादा जो है एलैबोरेट करते हैं, सपोज़ उसकी स्कीम वाइज़ भी इसकी आपको यानी कि हर एरिया में जो-जो स्कीम्स थी, उस एरिया में उसके अंदर जो भी मंथ वाइज़ कलेक्शन स्कीम वाइज़ आई होंगी, वो आपको एक एनालिसिस मिल सकता है। नेक्स्ट में आ रही है रिपोर्ट कलेक्शन वर्सेस सेल्स एरिया वाइज़। तो ये भी अच्छी रिपोर्ट है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये भी मंथ वाइज़ आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है कि आपकी कलेक्शन मंथ वाइज़ जो है कितनी थी, और इसी तरह स्कीम वाइज़ भी आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। तो नेशनल लेवल में अभी हमने अकाउंट्स के हवाले से जो भी रिपोर्ट्स थी वो सारी चेक की हैं और ऑलमोस्ट आपने इसमें काफ़ी सारा जो हेड्स हैं वो हमने कवर कर दिए हैं। अब हम सेल्स के हवाले से यानी कि प्रोडक्ट जहाँ पे आपको प्रोडक्ट के हवाले से जो रिपोर्ट्स बनती हैं सेल में, तो वो थी वैल्यू वाइज़ या अकाउंट्स वाइज़, और अब हम प्रोडक्ट के हवाले से या सेल्स के हवाले से 2 रिपोर्ट्स हैं नेशनल लेवल की, उनके ऊपर बात करते हैं। लाइक एरिया समरीज, जैसे हमने जब एरिया का एनालिसिस किया था तो उसमें हमें हमारे पास प्रोडक्ट की एक इस तरह की समरी आती थी, तो यहाँ पे भी वो नेशनल लेवल पे आपको यानी कि ना हर एरिया के सामने उसके बाद उसका कैटेगरी वाइज फंजीसाइड्स ग्रेन्यूल्स ये वो, तो प्रोडक्ट को सम करके एक समराइज जो है पोजीशन आपको ओवरऑल नेशनल लेवल की जो है डिटेल जो है ये आपको यहाँ पे मिल सकती है। अच्छा, ये एक हमने रिपोर्ट है इसमें नेशनल लेवल पे सेल्स रिटर्न के हवाले से ना, कि सेल्स रिटर्न जो है वो उसकी भी एक समरी हो। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें ओवरऑल हमें देखना है कि हमारी सेल्स रिटर्न कितनी हुई हैं या कितने परसेंट हुई हैं, तो हमें आइडिया नहीं हो सकता अगर हम वन बाई वन करके हर एरिया में जाएँ तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लग सकता है। तो इस वजह से हमने उसकी एक रिपोर्ट समराइज़ जो है सेल्स रिटर्न की वो हमने यहाँ पे बना दी है। यहाँ से आपको हर एरिया की सेल्स रिटर्न का एक वैल्यू वाइज़ रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद सेल्स समरी ऑल है। ऑल में ये है कि उसके साथ फ़र्ज़ करें उसकी जो भी यानी कि ना नेट यानी कि आ रही है उसकी रिटर्न निकालने के बाद जो नेट उसकी फ़र्ज़ को सेल्स हुई हैं, फ़र्ज़ में जितना हमने डिस्पैच किया जो उसमें रिटर्न्स हो गई, वो उसको माइनस कर देगा और उसको शो भी कराएगा कि ये फ़र्ज़ करें कितना जो है इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो रिटर्न हुआ है और डिस्पैच कितना हुआ था, और फिर नेट जो है
क्वांटिटी, उसकी सेल क्या हुई है, उसका पे रेट क्या था, ये आपको एक समराइज जो है सेल समरी ओवरऑल नेशनल लेवल की ये आपको मिल सकती है। यही रिपोर्ट जो है ये आपने देखी होगी तो अभी, तो ये नेशनल लेवल पे थी। अगर ये आपको एरिया वाइज चेक करना चाहें तो एरिया वाइज भी सेम रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। है तो उसके सबसे पहले उसका एरिया और फिर उसकी डिटेल्स आ जाएगी। सारी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो सेम पैटर्न पे हैं, लेकिन आपने इनके ऊपर देखना है तो हर रिपोर्ट जो है दूसरे से डिफरेंट है, और उसको आपको एक और एंगल से आपको जो है उसको कैलकुलेट करने का या आपको देखने का मौका मिल सकता है। लाइक ये वो भी सेल्स एरिया वाइज थी, ये पार्टी वाइज है, फिर पार्टी वाइज में भी आगे डिटेल्स कोर्स हैं। तो ये आप एक दफ़ा ये भी देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए हर यानी कि ना फ़र्ज़ करें एरिया पहले स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद पार्टी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर उसकी कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी, वो नेक्स्ट पार्टी आ जाएगी, फिर उसकी कैटेगरी आ जाएंगी, उसमें हम गया उसकी समरी और उसका सेल्स हो जाएगी। तो ये बहुत डिटेल रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे मिल सकती है, जहाँ से इजीली आपको बजाय इसके कि आप सारा जो है एंड में कुछ लोग जो हैं वो एक्सेल पे या फ़र्ज़ करें मैनुअली या वन बाय वन एरिया वाइज या किसी अकाउंट्स के हिसाब से उसकी क्लोनिंग बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत जो है अच्छी रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको मिल सकती हैं एक ही कह लो कि अपना बोर्ड के नीचे। तो उसमें नेक्स्ट में आ रहा है सेल्स बाय यूनिट्स। तो यूनिट्स यानी कि आप लोग हम लोग प्रोडक्ट का जो पैक साइज़ होता है उसको हम यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट के वाले से आपको एक जो है रिपोर्ट मिल जाएगी नेशनल लेवल की, कि फर्स्ट नहीं प्रोडक्ट था उसका 10 केजी का या 5 केजी का, 2 केजी का या 1 केजी का, जिसके भी केजी के हिसाब से अगर उसकी पैकिंग थी तो उसके हिसाब से उसके कितने यूनिट्स हमने सेल किए हैं, और उसके बाद उसकी लिटरेज या केजी में भी आपको एक रिपोर्ट लिखे मिल जाएगी। उसके बाद सेल्स बाय पैकेज है। पैकेट पैकेट का मतलब है कि ये आपको लीटर और केजी में, और उसके बाद आपने फ़र्ज़ करें अगर 2 केजी में किया था तो ये आपको उसके कन्वर्जन करके ये भी आपको यूनिट्स में भी और उसके लीटरेज में भी आपको एक रिपोर्ट दे देगा। यही डिफरेंट रिपोर्ट्स यानी कि ना डिफरेंट एंगल से हैं उसमें, और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। किसी में आपको जो है वो यूनिट्स के साथ कन्वर्जन करके देगा, किसी में आपको वो सिर्फ लीटरेज के साथ कन्वर्जन करके यूनिट्स बना के दे देगा। तो आपने हर लिहाज से किसी प्रोडक्ट को आपने एग्जामिन करना हो, उसको चेक करना हो, तो आपको यहाँ पे ये सारी रिपोर्ट्स उस हिसाब से मिल देंगी। ये सेल्स बाई पैकेज 2 जो है ये भी इस तरह ही है। उसके बाद डिलीवरी डिटेल्स। डिलीवरी डिटेल्स में ये ओवरऑल आपकी कंपनी का जितना भी डाटा है, जिसमें डे 1 से एंड तक जितना आपने अब तक सेल्स पोस्ट की हैं, सेल्स इनवॉइसेस के थ्रू, तो ये साइड बात है उसका एक सेल्स इनवॉइस का नंबर भी आ रहा होगा, और डीलर का यानी ना प्रोडक्ट का अपना सॉरी कस्टमर का नेम भी आ रहा होगा, उसके डिस्पैच कितना हुआ, उसका रिटर्न कितना हुआ, नेट कितना हुआ। तो एक-एक प्रोडक्ट की ओवरऑल पूरी कंपनी की आपकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल सकती हैं, जो आप इज़िली आप देख रहे हैं। तो ये अच्छा खासा ये आपके पास डिटेल रिपोर्टिंग के हवाले से आपको मिल जाएँगी। और इसी तरह ये जो है थोड़ी-सी डिटेल में, यानी कि इसको हम लोग डिलीवरी डिटेल रिपोर्ट, जैसे ये लैंडस्केप में होती है, तो ये आपके पास डिस्पैच, रिटर्न, नेट और इवन एवरेज रेट और उसका यूनिट रेट। तो ये रेट के हवाले से बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि आपको एनालिसिस मिल जाता है कि आपने एक प्रोडक्ट जो है उसको ऑन एवरेज जो है किस रेट पे आपने सेल किया है। बजाय इसके कि आप एक-एक एरिया में जाएँ या आपको बाद में उसको कैलकुलेट करना पड़े कि ये वाला प्रोडक्ट जो है कहीं पे डीप या फ़र्ज़ करो कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई रेट पे तो नहीं, यानी कि ना इनवॉइस हो गया। तो ये यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट को लेके आपको उसका जो भी आपने रेट के वाले से पोस्टिंग की है, एवरेज रेट और यूनिट रेट, वो दोनों के हिसाब से आपको एक रिपोर्ट दे देता है। तो ये नेशनल डिलीवरी डिटेल सेकंड, यानी कि ये भी एक डिटेल रिपोर्ट है। नेक्स्ट में आ रहे हैं तो हमारे पास वही सेल्स और कलेक्शन के वाले से भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हमने नेशनल लेवल पे चेक कर रहे हैं। जैसे डीलर समरी तो पहले भी आई थी, लेकिन उसमें तो और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि ये डीलर लेवल पे एक आप पार्टी खोलेंगे अपना सॉरी एरिया एरिया के अंदर फिर उसके जो भी कस्टमर्स होंगे उन कस्टमर्स का ओपनिंग सप्लाई कलेक्शन एडजस्टमेंट और एक बैलेंस, ये आपको डिटेल्स होंगी इस तरह भी मिल सकती है। ये रिसीवेबल की डीलर समरी है, ये डीलर समरी स्कीम वाइज़ है, ये डीलर समरी स्कीम वाइज़ डिटेल है, ठीक है?
उसमें स्कीम वाइज जो समरी है ये भी आप नेशनल लेवल पे देख सकते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स आप वन बाय वन को गो थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगी आपकी नेक्स्ट फर्दर रिपोर्टिंग के लिए या आपको एनालिसिस के लिए। लाइक ये है, अब ये प्रोडक्ट वाइज आपको पॉलिसी वाइज सॉरी उस पॉलिसी में कितनी कितनी आपने सेल्स की हैं, कितने कितने आपने प्रोडक्शन की है नेशनल लेवल पे, ये आपको सारी रिपोर्ट्स आ रही थी। स्कीम वाइज आप दोनों एनालिसिस आपने देख लेने हैं। उसके बाद आ जाएगा कलेक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे डिमांड कर रहे थे कि हमारे पास मंथली जो है कलेक्शंस जो है ना वो एरिया वाइज हमें पता हो कि हम बजाय इसके हम एक ही हर एरिया में जाकर उसको मंथली चेक करें, तो उसको एक नेशनल लेवल की रिपोर्ट हमें जनरेट कर दी है। तो उसमें आपके पास फर्स्ट उसका एरिया, उसके बाद रीजन और उसके बाद उसका एरिया और उसके बाद उसको स्प्लिट करके मंथ वाइज जितना भी मंथ में उसका टोटल जो है वो वन साइड पे आपको आ रहा होगा। ये में जैन में फैब वैसा करके मंथ वाइज आपका टोटल जो है वो आपको शो कर देता है। इसी तरह ये मंथ वाइज सेल्स और मंथ वाइज कलेक्शन की अलग-अलग भी हैं और एक जगह पे आपको इकट्ठी भी हमने कर दी हैं कि कलेक्शन और सेल्स एक ही जगह पे आपको दिखा दे। यानी ये देखो ये रिसीव्स ऑब्लिक सेल्स यानी ये कलेक्शन एंड सेल्स एक ही एरिया की। तो यहाँ पे एरिया का कोर्स यानी कि ना आपने वहाँ से जाकर देख लेना कि 01 आपका किस एरिया का कोड है, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे अगर आप कोड कर देंगे तो यहाँ पे एरिया का नेम भी शो हो जाएगा। लेकिन यदि आपको सारे एरियाज़ की रिपोर्ट आपको कलेक्शन और सेल्स की इकट्ठी जो है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कलेक्शन और सेल्स की इकट्ठी मिलेगी, यहाँ पे बैलेंस नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट रिपोर्ट में आपको ये बैलेंस जो है वो भी मिल जाएगा। प्रोडक्शन सेल जो है सेकंड में जो आपकी रिपोर्ट है उसके अंदर आपको बैलेंस में मिल जाएगा। रिसीव्स हैं, सेल्स हैं और उसके बाद एरिया वाइज है। ये इसमें एक और रिपोर्ट होगी जिसके अंदर आपको इनकी बैलेंस भी मिल जाएगा। उसके बाद फिर प्रोडक्ट वाइज भी आपको मंथली जो है सेल्स जो है वो भी आपको देख सकते हैं। यानी कि हर आपके एरिया के हिसाब से उसकी जो डिटेल रिपोर्टिंग है यूनिट वाइज आपको मंथ वाइज स्प्लिट अप एक मिल जाएगा, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन जो है वो नेशनल रिपोर्ट्स का था और बड़ी आपने भी देखा होगा कि हमने अकाउंट्स के हवाले से भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, सेल्स के हवाले से यानी कि ना प्रोडक्ट तो लेते हुए काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं और कलेक्शन और सेल्स मंथली की कुछ रिपोर्ट्स डीलर लेवल पे और एरिया लेवल पे, स्कीम लेवल पे, हर लेवल पे आपको पास मिल सकती है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे इसको एंड करते हैं सेशन को। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम सेल्स रिपोर्ट्स को रिव्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह। अच्छा